इस शहर की बेटी हूँ, मैं इस शहर की बेटी हूँ और मैं इस शहर की बहू भी हूँ, लेकिन मैं सामान्य नारी नहीं हूँ। मैं सामान्य नारी नहीं हूँ कि मुझे आंख दिखाकर कोई डरा देगा और भुड़क करके कोई हमें धमका देगा। मैं कोई पद की लड़ाई नहीं लड़ रही, मैं पद की लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मैं नारी समानता की लड़ाई लड़ रही हूँ और नारी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही हूँ। अगर आज कोई प्रेम से आए और यहाँ पर सक्षम आदमी खड़ा हो जाए तो मैं अध्यक्ष का पद त्यागने के लिए तैयार हूँ। मुझे अध्यक्ष पद की जरा भी लालच नहीं है, लेकिन मुझे लालच है अब उस मंच की कि वहां पर कोई गलत काम नहीं हो, क्योंकि राम सृष्टि भी है और राम सृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, और उस राम का हम तिरस्कार होते नहीं देख सकते हैं। हम सनातनी हैं। हम जिस घर में पैदा होते हैं वहां सिखाया जाता है कि जब बच्चे होते हैं तो भगवान श्री राम का, भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं। अपने छोटे से बच्चे को हम खिलाते हैं, कान्हा कान्हा कह के खिलाते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जब त्रेता युग में पैदा हुए तो राम हुए और द्वापर में पैदा हुए तो कृष्ण हुए। उस राम कृष्ण के वंशज हैं हम। उस मंच को हम शर्मिंदा नहीं होने देंगे, उस मंच को हम दागदार नहीं होने देंगे। कहा जा रहा है कि मैं नगर रामलीला समिति की कार्यकारी अध्यक्ष थी। मुझे नहीं मतलब है, अध्यक्ष पद से मतलब नहीं है, नारी के स्वाभिमान से मतलब है। अगर कोई सक्षम नारी आज खड़ी हो जाए मैं उसे माला पहनाने को तैयार हूँ। एक महिला के नाते उसका तिरस्कार किया जाएगा, हमारी शक्तियों को कमजोर समझा जाएगा, हमारी पूरी आबादी। कहा जाता है नारी समानता, नारी साथ साथ चलेगी, सभी जगह में आरक्षण है, लेकिन मैं आरक्षण की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सक्षमता की। जो सक्षम है वो अपना हक लेगा, चाहे वह किसी जाति संप्रदाय का क्यों ना हो। हम जाति की बात नहीं करते हैं। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने सबरी के मीठे बेर खाए थे। उन्होंने अगर किसी को अपने सभा भवन में बुलाया था, अपने राज सिंहासनारूढ़ होने के समय, तो उस केवट को बुलाया था, केवट राज को बुलाया था, ना कि किसी राजे रजवाड़े को बुलाया था। हमारी नजर में तो सभी हमारे भाई हैं, जितने सनातनी हैं सभी एक मंच पर आए, सभी का स्वागत है। एक मुट्ठी के लोग किसी भी संस्था का संचालन नहीं कर सकते। कहा जाता है हम 400 वर्षों से संस्था का संचालन कर रहे हैं। सभी नगरवासी रामलीला मैदान में पहुंचे और देखे कि नगर रामलीला समिति की क्या स्थिति है, उस मैदान की क्या स्थिति है। 400 सालों से अगर एक सोने की ईंट डाली जाती तो 400 सोने की ईंट उस रामलीला मैदान में पड़ी होनी चाहिए। हम सिर्फ उस मैदान की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, उस मैदान को अच्छा बनाना चाहते हैं। 400 सालों से, वर्षों से प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए तरस गया अयोध्या में राम का वास तो हो गया, लेकिन यहाँ का क्या? यहाँ के रमना मैदान में, वीर कुंवर सिंह मैदान में जो रामलीला मैदान है वह का नरक का घर बना रहेगा। वहाँ कूड़े कचरे पड़े रहेंगे, असामाजिक तत्वों का डेरा बना रहेगा, दरवाजा खुला रहेगा तो कोई भी आएगा जाएगा, कोई भी गलत हरकत कर सकता है। अगर एक मैदान है तो वह उस मैदान का उपयोग हो, उस मैदान का उपयोग गरीब बच्चियों की शादियों में हो, उस मैदान का उपयोग ऐसे लोगों के लिए हो जिनके पास शादी करने के लिए, जिनके पास समारोह बनाने के लिए कोई स्थल नहीं है, उनको हम निःशुल्क तरीके से उनको सहयोग करें। उस मैदान का उपयोग ऐसे चीजों में हो, ना कि एक समाज विशेष के लोग उस पर बैठ करके और कहें कि नहीं इस पर मेरा हक है। हम किसी समाज में अपने समाज को नहीं बांटना चाहते। आने वाला समय हम सबों के लिए बहुत भयानक समय है। हमारी पीढ़ियां त्राहिमाम करेंगी, हमारे वंशज रोएंगे कि हमारे पूर्वज कैसे थे जिन्होंने सनातन को बचा नहीं पाए। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमारे जो भी सहयोगी भाई हैं, जो बड़े हैं छोटे हैं, सभी का आदर के साथ मैं कहना चाहूंगी कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको सिर्फ रामलीला की
शोभा यात्रा कैसे निकलेगी, कौन आगे होगा, कैसे कैसे हम लोग खड़े होंगे, इस पे हम लोगों को विचार विमर्श अगली बैठक में कर लेना है। बाकी रामलीला की तैयारियों में रामलीला मंडली को कर लिया गया है, जिसका प्रमाण पत्र है मेरे पास। टेंट, लाइट, साउंड, शोभा यात्रा के लिए बैंड पार्टी और अन्य तैयारियां कर ली गई हैं। मैदान की साफ सफाई के लिए हमने नगर आयुक्त को पत्र भी दे रखा है। नगर रामलीला समिति के रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। कौन कहता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं है? देखिए, नगर रामलीला समिति का ये रजिस्ट्रेशन लेटर है। ये है नगर रामलीला समिति का रजिस्ट्रेशन लेटर। ये हमारा अपना बैंक अकाउंट है। इन्हीं सब चीजों के लिए तो हम लोगों का विवाद हुआ था कि नहीं, सिर्फ 1 साल में रामलीला हो और दरवाजा बंद रहे। सनातन हमारा यह नहीं कहता है। सनातन हमारा यह कहता है, हम लोग तो ऐसे दिव्य लोग हैं जो पहाड़ियों में जाकर, कंदराओं में हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, वह तपस्या करते करते नरकंकाल बन गए। और आज हम एक बार साल में एक बार जय श्री राम नाम का नारा लगा रहे हैं और अपने आप को सनातनी मान रहे हैं। नहीं, उस संप्रदाय के लिए, उस पूरी कौम के लिए हमें काम करना होगा। हमें ढूंढना होगा किन्हें हमारी जरूरत है। हमें अपनी धर्म की रक्षा के लिए आगे आना होगा, तब हम सनातन की बात कर सकते हैं और तब हम सनातनी हो सकते हैं। इसको लाना, इसको निकालना, ये सब मुझे लगता है ना कि निगम के ठेके का असर है, बाकी कुछ नहीं था। मुझे कहना नहीं चाहिए था, मैं बहुत दिनों से बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे राजनीति आती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है लोग जबरदस्ती हमको राजनीति सिखाना चाह रहे हैं। मुझे सिर्फ श्रद्धा आती है और भक्ति आती है और मैं उसी में लीन रहना चाहती हूँ। और मुझे उस मंच को किसी भी परिस्थिति में, न मैं राजनीतिक अवसर लूंगी उस मंच का, न किसी और को देने की कोशिश करूंगी या इस्तेमाल करने देने की कोशिश करूंगी। हमारा सनातन जातिवादी मानसिकता से बहुत ऊपर है। यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड कोई नहीं है। हम लोग पहिया हैं, हम लोग पहिया हैं और जब तक सबकी गति समान नहीं होगी, एक पहिया तेज चलेगा और एक धीरे चलेगा तो पहिया टूटेगा। समान गति से हम सभी को आगे बढ़ना है, तब हमारे देश का विकास होगा, तब भविष्य का विकास होगा और तब भारत देश सशक्त बनेगा। एक बहुत सोची समझी साजिश इस देश के लिए रची जा रही है, क्योंकि जब समाज टुकड़े टुकड़े में समाज होता है ना, यहाँ का समाज, वहाँ का समाज, वहाँ का समाज, तब एक राज्य बनता है और राज्य से राष्ट्र बनता है। अगर हम समाज को बांटेंगे तो ये राष्ट्र भी खंडित हो जाएगा। युवाओं को याद रखना होगा। इसलिए इस समाज को एक करने की कोशिश है और समाज एक हो सकता है सनातन से, और सनातन प्रारंभ होगा हम सभी से, सिर्फ मेरे से नहीं, पूरे हम सभी से। जितने सनातनी हैं, जितने हिंदू हैं, हम सभी सनातनी हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी बातें आई गई। मैं नहीं चाहती थी कि मीडिया के सामने आऊं और बोलूं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आप न चाहते हुए भी कुछ कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। झूठ बोला गया कि हम लोगों को बैठकों में बुलाया गया। कल भी बोला गया कि हम लोगों को बैठकों में बुलाया गया। मैं अपने सम्मानित पदाधिकारियों से और सदस्यों से बताना चाहूंगी कि बताया गया कल मीडिया को कि उन लोगों को बुलाया गया, वो लोग नहीं आए हैं। ये भी बताया गया कि वो लोग कल अपना त्याग पत्र देंगे। क्यों देंगे भाई? आपसे क्या डर है हम लोगों को कि हम त्याग पत्र देंगे? हम सही हैं और सत्य कभी झुकता नहीं है, सत्य अड़ा रखता है। और एक बहुत ही सुंदर कविता के साथ रामलीला तो होगी, बहुत भव्य तरीके से होगी और उसी मंच पे होगी। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। कोई राजनीति नहीं होगी, सिर्फ राम का गान होगा और राम का गुणन होगा, राम का मनन होगा और उसी रामलीला मैदान के मंच से होगा। हार नहीं मानूंगी, रार नहीं ठानूंगी, काल के कपाल पर लिखती मिटाती हूँ, गीत नया गाती हूँ, गीत नया गाती हूँ। धन्यवाद।